आज का मेरा विषय है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। आज हम अपने आप को परखें, क्या हम यीशु के साथ रहकर हम स्वर्ग राज्य के लिए अन्न बटोर रहे हैं, कि हम प्रभु यीशु मसीह के संगति से दूर रहकर, या फिर हम प्रभु यीशु मसीह के संगति से दूर रहकर हम कलीसिया को बिखेर रहे हैं और खुद को भी बिखेर रहे हैं। आज हमें अपने आप को परखने की आवश्यकता है। यीशु ने साफ साफ इस बात को कहा है कि जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम घरों में रहकर प्रार्थना कर लेंगे, दुआ कर लेंगे, हमें कलीसिया में जाने की क्या आवश्यकता है। या फिर हम ऐसा कहते हैं कि मैं तो बाइबल पढ़ लेता हूँ, मुझे कलीसिया में जाने की क्या आवश्यकता है, मुझे चर्च में जाने की क्या आवश्यकता है। नहीं, ये हमारी अपनी सोच है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हम संगति करें, हम कलीसिया की संगति करें, क्योंकि कलीसिया यीशु की दुल्हन है। हम अपनी इच्छा को न परखें कि हमारी इच्छा क्या है, हम कैसा सोचते हैं, ये परमेश्वर के लिए कोई मायने नहीं रखता, परंतु परमेश्वर हमसे क्या चाहता है ये हमारे लिए मायने रखता है। और हमारे महान परमेश्वर की इच्छा है कि हम कलीसिया की संगति करें, हम प्रभु यीशु मसीह की संगति करें। जैसा कि हम 1 कुरिन्थियों 1:9 में हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो महान परमेश्वर चाहता है कि हम कलीसिया की संगति करें, हम चर्च जाएं। हम कहते हैं कि हम घर में प्रभु यीशु मसीह का नाम ले लेते हैं, घर में प्रार्थना कर लेते हैं, और हम चर्च को तुच्छ जानते हैं, कलीसिया को तुच्छ जानते हैं। इसका अर्थ है कि हम अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं और परमेश्वर की आज्ञा को हम तुच्छ जानते हैं। और इसके विपरीत परमेश्वर का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों में, जो कोई प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यदि हम चर्च की संगति करते हैं, कलीसिया की संगति करते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। हम कलीसिया की संगति से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हम कहें कि हम कलीसिया नहीं जाएंगे, हम अपने घरों में प्रार्थना दुआ कर लेंगे, तो हम संगति को छोड़कर हम कुछ भी नहीं कर सकते, और ना ही परमेश्वर हमारे लिए कुछ करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि प्रभु यीशु चाहता है कि हम सब इकट्ठे होकर, जितने भी मसीह भाई बहन हैं, विश्वासी भाई बहन हैं, हम सब इकट्ठे होकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की महिमा के लिए एक स्वर में, एक लय में गीतों को गाएं। हम वचनों को अच्छे से सुने, हम एक साथ मिलकर प्रभु भोज में शामिल हों, हम एक साथ मिलकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए जय जयकार करें। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा है। हम कभी भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, परंतु जो परमेश्वर हमें बुद्धि देना चाहता है, हम उस बुद्धि का इस्तेमाल करें। वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। तो हमें अपनी समझ के अनुसार नहीं, परंतु अपने परमेश्वर के दिए हुए बुद्धि के अनुसार हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में बसाएं, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम उस वचनों को अपने जीवन में लागू करें। कलीसिया सिर्फ मसीहों की एक मंडली नहीं है, परंतु कलीसिया परमेश्वर का घर है, और हम परमेश्वर के घर को कदापि तुच्छ न जाने, परमेश्वर के घर को कदापि न छोड़ें, बल्कि हम इस घर की देखभाल करें, हम कलीसिया की देखभाल करें, कलीसिया के उन्नति के बारे में सोचें कि कलीसिया की उन्नति कैसे हो, कलीसिया के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस बारे में सोचें, और अपना जीवन, अपना मेहनत, अपना कर्म कलीसिया के लिए योगदान करें। हम चर्च में गीत गाते हैं, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा नजात पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तो कलीसिया परमेश्वर का घर है। हम जितना परमेश्वर के घर के लिए काम करेंगे, परमेश्वर पिता हमें उतना ही आशीषित करेगा। परंतु यदि हम कलीसिया को तुच्छ जानते हैं और कलीसिया की संगति नहीं करते, हम चर्च नहीं जाते, तो हम शायद परमेश्वर के खिलाफ काम कर रहे हैं, और इससे हमारे हर काम बिगड़ने लगेंगे। क्योंकि जब महान परमेश्वर की आज्ञाओं को हम तुच्छ जानेंगे, तो हम जिन
कामों में हाथ लगाएंगे वो काम में परमेश्वर पिता हमेशा असफलता देगा। परंतु यदि हम परमेश्वर की आज्ञा से प्रेम करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को हम सीने से लगाएंगे, तो हम जिन कामों में हाथ डालेंगे वो काम यदि परमेश्वर की अगुवाई में है तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जरूर उस काम में अगुवाई करेगा। और आगे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। तो हमें क्या चीज़ बटोरना है और क्या चीज़ बिखेरना है? तो आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, प्रभु यीशु मसीह को एक ईसाइयत की नज़र से देखते हैं। आज बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है कि यीशु मसीह ही जगत का उद्धार करता है, यीशु मसीह ही हमारे प्राणों को बचाता है, यीशु मसीह के लहू से हमारे पाप धोए जाते हैं। आज बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते। कई लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह ईसाइयों के लिए आया था। ये गलत है। प्रभु यीशु मसीह जगत के तमाम लोगों को बचाने के लिए स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया। जैसा कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो महान परमेश्वर की इच्छा है कि आज हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसकी आज्ञाओं का पालन करके अपने जीवन को बचा लें। आज बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते। आज उन लोगों को हमें बताना है कि यीशु मसीह उद्धार करता है। यीशु मसीह के द्वारा अपने प्राणों को बचा लीजिए, यीशु मसीह के द्वारा अपने जीवन को बचा लीजिए, यीशु मसीह के द्वारा अपने माँ बाप को बचा लीजिए, यीशु मसीह के द्वारा अपने भाई को बचा लीजिए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपनी बहन को बचा लीजिए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपनी पत्नी को बचा लीजिए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने पति को बचा लीजिए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने बच्चों को बचा लीजिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें हर गुनाहों से बचाता है, हर मुसीबतों से बचाता है, हर जोखिमों से बचाता है, शैतान की हर एक चालाकियों से बचाता है, शैतान की हर एक युक्तियों से बचाता है। तो आज हमें जगत के बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह में बचाना है और हमें उन्हें बटोरना है, हमें बिखेरना नहीं है। हम कलीसिया की संगति में रहकर हम प्रभु यीशु मसीह के लिए काम करें। 1 कुरिन्थियों 3:9 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। देखिए, हम परमेश्वर के साथ काम करने वाले हैं। जब हम कलीसिया के लिए काम करते हैं, जब हम बहुत सारे लोगों के जीवन को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होकर काम करता है। क्योंकि वचन कहता है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। आज जितने भी लोग इस संसार में हैं, सबको परमेश्वर ने रचा है, सबको परमेश्वर ने बनाया है। चाहे वो छोटा जाति का हो, चाहे बड़ा जाति का हो, चाहे वो काला हो या फिर गोरा हो, चाहे वे इस पृथ्वी के कोई भी देश में रहते हो, कोई भी कोने में रहते हो, हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर ने रचा है। इसलिए हर एक मनुष्य परमेश्वर की खेती है, परमेश्वर की रचना है। और हमारा फर्ज है कि आज हम हर एक लोगों को परमेश्वर के सामर्थी वचन के द्वारा बचाएं। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम स्वर्ग के लिए अन्न को बटोर रहे होते हैं। यदि हम लोगों के जीवन को प्रभु यीशु मसीह में बचाते हैं, जो प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं जानते, यदि हम उनके पास जाकर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाते हैं, तो हम स्वर्ग के लिए अन्न बटोर रहे होते हैं। तो हम अन्न बटोरने का काम करें, अन्न बिखेरने का काम न करें। क्योंकि हर एक मनुष्य का जीवन परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। 1 तीमुथियुस 2:4 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो। आज परमेश्वर की इच्छा है, आज प्रभु यीशु की इच्छा है कि हर एक मनुष्य का जीवन प्रभु यीशु मसीह में बचाया जाए। यीशु मसीह के नाम के द्वारा आज हर एक मनुष्य बचाया जाए। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा पड़ोसी प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता, उस पर विश्वास नहीं करता, तो हम उन्हें यीशु के बारे में नहीं बताएंगे। तो ये हमारी गलत सोच है। क्योंकि जिन्होंने यीशु का सुसमाचार नहीं सुना है, उन्हीं को तो हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है, ताकि उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह में बचाया जाए।
हम उन्हें बताते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यदि हम उन्हें बताते हैं तो उतना फ़ायदा नहीं है जितना कि हम अन्य जातियों को बताते हैं जो यीशु को नहीं जानते। तो जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह में, उन्हें बताना कोई गलत नहीं है, परंतु उन लोगों को बताने में ज़्यादा फायदा है जो प्रभु यीशु मसीह को जानते ही नहीं, जो प्रभु यीशु मसीह को केवल एक ईसाइयत के नज़र से देखते हैं। तो हम जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार के द्वारा लोगों के जीवन को बचाते हैं तो हमारा परमेश्वर बहुत ही आनंदित होता है, हमारा परमेश्वर बहुत खुश होता है। इस खेत का मालिक, इस पृथ्वी में जितने मनुष्य हैं, सबका मालिक महान परमेश्वर है जो स्वर्ग में बैठा है। परंतु यदि हम कलीसिया के लिए कुछ भी काम नहीं करते, लोगों को हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बताते हैं, लोगों के जीवन को हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं सुनाते, तो हम बिखेर रहे होते हैं, हम बटोर नहीं रहे होते परंतु बिखेर रहे होते हैं। तो आज हमें अपने आप को परखना है कि हमें परमेश्वर के बटोरने वाले मजदूर बनना है या फिर बिखेरने वाले मजदूर बनना है। चाहे हमारे दोस्त यार हो, चाहे हमारे रिश्तेदार हो, चाहे हमारे सगे संबंधी हो, यदि वे प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते तो हमारा फ़र्ज है कि हम उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। यह हमारा कर्तव्य है। हम परमेश्वर के ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं करते। यदि हम लोगों को प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाते हैं और उनके जीवन को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाते हैं तो हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे होते, परंतु हम अपना फ़र्ज निभा रहे होते हैं। पहला कुरिन्थियों में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो यह कुछ अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि यह हमारा फ़र्ज है। परंतु यदि हम सुसमाचार नहीं सुनाते हैं तो पौलुस लिखता है कि हम पर हाय है, हम अपने फ़र्ज, अपने कर्तव्य से भाग रहे होते हैं। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 2 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यीशु ने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पके खेत बहुत हैं। आज हर एक मनुष्य अपने कामों से पक चुका है। आज हर एक मनुष्य को सच्ची शांति चाहिए, परंतु शांति मिल नहीं रही है। कई लोग शांति पाने के चक्कर में पिकनिक जाते हैं कि वहाँ हमें शांति मिलेगा, परंतु शांति मिलता नहीं। कई लोग शांति पाने के चक्कर में ज़्यादा पैसा कमाने की होड़ में लग जाते हैं कि इससे हमें शांति मिलेगा, परंतु वास्तविक में सच्ची शांति मिलता नहीं। कई लोग शांति पाने के चक्कर में, सच्ची शांति पाने के चक्कर में व्यभिचार करते हैं, परंतु कुछ पल के बाद सच्ची शांति नहीं मिलता। कई लोग नॉर्मल रहने के लिए, नम्र बनने के लिए, शांत रहने के लिए बीपी का टेबलेट खाते हैं, परंतु कुछ क्षण के बाद, कुछ पलों के बाद जब टेबलेट का नशा उतरता है तो फिर वो शांति नहीं रहता। आज लोगों के हृदय में शांति नहीं है, शांति का परमेश्वर नहीं है, और शांति का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए तो आज हर एक लोगों को हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है, ताकि सबके आत्मा में प्रभु यीशु मसीह का शांति हो, सबका आत्मा प्रभु यीशु मसीह में बचाया जाए। यीशु ने कहा है, परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। देखिए, आज कलीसिया में बहुत सारे लोग पाए जाते हैं, परंतु आज आत्मा को जीतने वाले, आत्मा को बचाने वाले बहुत कम लोग हैं। और खेत के स्वामी से विनती करने के लिए प्रभु यीशु कहता है, खेत का स्वामी हमारा महान परमेश्वर है। और जो मजदूर का वर्णन किया गया है वो सुसमाचार सुनाने वाले मसीह भाई बहन हैं। तो इसलिए आज हम लोगों को सुसमाचार सुनाएं, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं और उनके जीवन को बचाकर हम स्वर्ग के खत्ते में इकट्ठा करें। यही हमारा स्वर्गीय धन है। हो सकता है हमारा भाई प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता हो या प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता हो सकता है कि हमारी बहनें या फिर हमारी माँ या फिर हमारे बाप या फिर हमारे रिश्तेदार या फिर हमारा पड़ोसी या फिर हमारे मोहल्ले वाले प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने जीवन को नहीं बचाए हैं। तो हम उनके पास जाकर उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, उनके जीवन को बचाकर
स्वर्गीय राज्य में इकट्ठा करें, स्वर्ग के खत्ते में शामिल करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और इससे महान परमेश्वर बहुत ही आनंदित होता है। परंतु यदि हम ऐसा नहीं करते, हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बताते, लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं, लोगों के जीवन को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम नहीं बदल रहे हैं, तो हम बिखेरने वाले मसीह हैं। तो आज हम अपने आप को परखें कि हम बिखेरने वाले मसीह हैं कि हम बटोरने वाले मसीह हैं, क्योंकि महान परमेश्वर बटोरने वाले मसीह से बहुत प्रसन्न रहता है और बिखेरने वाले मसीह से अप्रसन्न होता है। तो हम अपने आप को जांचें, क्या हम परमेश्वर को खुश कर रहे हैं, क्या हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तो हम कितनों भी परमेश्वर से प्रार्थना कर लें, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को अनदेखा कर देगा। परंतु यदि हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं और अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन को प्रभु यीशु मसीह में बचा रहे हैं, तो महान परमेश्वर इससे बहुत ही आनंदित होता है और आनंद होगा। और जब हमारा महान परमेश्वर पिता बहुत आनंदित होगा तो हमें बहुत सारी आशीषें देगा, बहुत सारे हमारे लिए इनाम स्वर्ग में रखेगा। परंतु यदि हम अपने चाल चलन से, अपने स्वभाव से हम परमेश्वर को अप्रसन्न कर रहे हैं, हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, सुसमाचार नहीं सुनाकर, तो महान परमेश्वर अप्रसन्न होगा और हमारे लिए स्वर्ग में कोई आशीष नहीं रखेगा, कोई इनाम नहीं रखेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ न तो चोर सेंध लगाते और न चुराते हैं। तो स्वर्ग में हम कौन सा धन इकट्ठा करें? क्या यहाँ का सोना चांदी? गलत। यहाँ का सोना चांदी, यहाँ का रुपया पैसा स्वर्ग नहीं जाएगा। परंतु हम जब लोगों के जीवन को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा बहुत सारे लोगों को हम कलीसिया में लेकर आते हैं, तो हम अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे होते हैं। यदि हम कलीसिया के कार्यों में अपना योगदान देते हैं तो भी हम स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा कर रहे होते हैं। यदि हम कलीसिया के उन्नति के बारे में सोचते हैं, कलीसिया के लिए मेहनत करते हैं, अपना तन मन धन सब कुछ प्रभु यीशु के ऊपर वार देते हैं, तो हम अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम अपने आप को जांचें, क्या हम अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं? क्या हम स्वर्ग के लिए अन्न बटोर रहे हैं या फिर नहीं बटोर रहे हैं? तो महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करे। आमीन।